नमस्कार, मैं हूं विभूति पांडे और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान की सियासत एक तरफ, उत्तर प्रदेश अकेले राज्य की सियासत एक तरफ। दरअसल हुआ ये कि शर्मा जी की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई। अब आप सोच रहे होंगे कौन से शर्मा जी की बात कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं ए.के. शर्मा जी की। अब आप पूछेंगे ए.के. शर्मा जी कौन है, तो भाई ए.के. शर्मा जी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ 2001 से काम किया है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही थी। और अब सवाल ये उठता है कि उनकी सियासत की चर्चा क्यों हो रही, जबकि न जाने कितने ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब अपना कार्यकाल ख़त्म करने के बाद या बीच में छोड़ने के बाद भी सियासत में आते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अभी उन्होंने एमएलसी का पर्चा भी नहीं भरा था कि उनके मंत्रालय की चर्चा होने लगी। तो अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, सुशासन चल रहा है। ठीक है, आए दिन मीडिया में सर्वे आते रहते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत पानी समस्या की बात नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि शर्मा जी पे क्यों ऑब्जेक्शन हो गया। दरअसल बात ये है कि जो अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने या अपने सूत्रों की माने या उत्तर प्रदेश की राजनीति गलियारों में चर्चा माने, तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो ऐसा हो नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। खैर, शर्मा जी एमएलसी हो चुके हैं और अभी एक चर्चा ये है कि कोई कह रहा है उनको गृह मंत्रालय मिलेगा, तो कोई कह रहा है वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खैर, जितनी मुँह उतनी बातें। लेकिन ये आप मान लीजिए कि अगर किसी नौकरशाह की राजनीति में एंट्री होती है और तूफानी एंट्री होती है, तूफानी एंट्री मतलब कि जिस एंट्री को लेकर प्रधानमंत्री खुद नज़र बनाए हुए हैं, तो ये आप मान सकते हैं तूफानी एंट्री है। तूफानी एंट्री होती है और उसके बाद राजनीतिक हलकों में जिस तरीके से मंत्रालय की चर्चा होती है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था पे सवालिया निशान लगाता है। क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं थी कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी से उठा कर ला के मंत्रालय देना पड़ता। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जो आप देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो आपको दिख नहीं रहा है। खैर, ताज़ा अपडेट ये है कि शर्मा जी को मंत्रालय तो नहीं मिला, लेकिन ये है अभी नहीं मिला है। फिलहाल उनको माननीय योगी जी के बगल वाली कोठी अलॉट हो रही है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। और दूसरी चर्चा ये है कि योगी जी और शर्मा जी के बीच की जो खबरें हैं, जैसे कि उन्होंने 3 दिन तक उनको मिलने का समय नहीं दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस इंसान के पीछे माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ हो, उस आदमी से अगर 3 दिन तक कोई मिले ना, ये अपने आप में बड़ी खबर होती है। ठीक है, खैर, देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जेपी नड्डा जी अभी लखनऊ के दौरे पर हैं, कल ही वो लखनऊ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता उनको रिसीव करने गए। लेकिन दूसरी अहम बात ये है कि केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग से पहले अमित शाह जी से मुलाकात हुई, ऐसी चर्चाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ बदल रहा है। और एक अगर हम राजनीतिक पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो जो जिनको राजनीति करनी है, जिनको राजनीति सीखनी है, तो उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला है। राजनीति के अभ्यर्थियों को मैं अक्सर कहता हूँ, या मतलब जितने भी जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस बात की तफ्तीश करते हैं कि अगर आपको राजनीति सीखनी है, राजनीति करनी है, तो इंटर्नशिप आपको उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। यहाँ सीधा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि फलाने पार्टी की सरकार है तो सब कुछ फलाने पार्टी ही कर रही है। यहाँ पार्टियों में भी पार्टियाँ हैं। हर नेता के पीछे एक स्टैंप लगा हुआ है। मतलब स्टैंप ये आप कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री किसके आदमी हैं, मुख्यमंत्री किसके आदमी हैं, कुल मिला के जो आपको दिखता है वो है नहीं। खैर, और सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी इस वक्त पूरे जोशो खरोश में है और लगातार दौरे कर रही है। चलिए, दौरे तो विपक्ष के तौर पे करना ही है, लेकिन उससे अहम बात यह है कि ओवैसी की एंट्री भी ज़बरदस्त तरीके से हो गई है। चाहे वो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किया या राजभर जी ने करवाया, वो बात की बात है। लेकिन ये है कि ओवैसी जी अपना पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। ठीक है, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश इस वक्त चुनावी मोड में है।
भले चुनाव 2 साल बाद हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी से पकना चालू हो गया है। खैर ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। खैर शर्मा जी के साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में कितने क्या क्या बदलाव होंगे, इस पर गौर करते रहिए और एमएमसी न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको वो खबरें देते हैं जो आपको लीडिंग चैनल भी नहीं देते हैं। शर्मा जी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको बताया नहीं जा रहा है, जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है, जो आप देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो बने रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया के साथ। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।